हेलो फ्रेंड्स, तो इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो तोंग थी उसने ड्रामा में रोल करने से मना कर दिया था क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता था। इसीलिए इसका रोल उस बुरी लड़की को दिया जा रहा होता है कि सीनियर को इसके बोलने का तरीका पसंद नहीं आता। इसीलिए यहाँ वो वू से इस रोल को करने का डिसाइड करती है। जिसके बाद हम वू को एक्टिंग करता हुआ भी देखते हैं जो बहुत ही अच्छी थी। तभी सन बाहर आता है और प्रोफेसर गाओ को देखता है। उनके पूछने पर वो बताता है वो बस ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे थे। वहीं जब सभी प्रैक्टिस कर रहे थे कि तभी याओ सीनियर से कहकर वू की जगह पर बैठ जाता है। और इतना कम नहीं था कि वो तो वू को गाओ के बहुत करीब कर देता है कि तभी वहाँ पर प्रोफेसर गाओ भी आ जाते हैं। रूम में आने पर भी याओ गाओ से वू की ही बातें करता है तो गाओ उसे इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट डे हम सन को देखते हैं जो चुपके से कहीं आया था। तभी हम उसका पीछा करता हुआ वैन को भी देखते हैं। दरअसल सन हॉस्पिटल आया था कोई वैक्सीन लेने। जिसके बाद हम याओ को देखते हैं जो वू से बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी की प्रैक्टिस करवा रहा था। वहीं सन वापस आता है तो उसे जिंग दिखती है जो कि उसे चांगलियो कहकर पुकारती है तो वो उसे ये नाम लेने से मना करता है। और हम अब भी वैन को इसका पीछा करता हुआ देखते हैं कि तभी वो भी उनके पास आ जाता है। दरअसल यहाँ जिंग ने उसके साथ एक प्रैंक किया था जिसे सन ने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया था और इसीलिए वो हॉस्पिटल गया था और तभी वैन उसका पीछा कर रहा था। जिंग को जन से बात पता चलती है। वो कहती है उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इसे सच में सच मान लेगा। वहीं हम याओ को देखते हैं जो वो से प्रैक्टिस करवा ही रहा था कि तभी वहाँ गाओ भी आ जाता है। गाओ तो उसे भी वो के साथ ही बैठा देता है और इस दौरान दोनों ही बहुत ज्यादा करीब आ गए थे। याओ कहता है 5 सेकंड वो ऐसे ही रुके कि तभी वहाँ सन जिंग वैन भी आ जाते हैं। याओ सन को मारता है और कहता है वो इतनी जल्दी क्यों आ गए। सन उसे मारने जाता है तो याओ भागने लगता है। इसके बाद सीनियर उन सभी से कहती है कि वो बहुत अच्छा नहीं कर रही शुरू का सीन। इसलिए गाओ सीनियर से कहता है कि शुरुआत का सीन तोंग को करने दे जिसके लिए तोंग और सीनियर मान जाते हैं। वहीं हम प्रोफेसर जू और यान को एक साथ देखते हैं जो एक साथ बैठे ड्रिंक कर रहे थे। वहीं याओ गाओ को चिढ़ा रहा था कि अब तो उसे पहले तोंग के साथ एक्ट करना है और भी वू के साथ। नेक्स्ट डे हम वू और याओ को साथ एक सुपर मार्केट में देखते हैं जहां याओ तोंग से बात करने के लिए आइडिया ही सोच रहा था और वू को भी बता रहा था। मतलब वू ने अभी तक गिव अप नहीं किया था। वहीं गाओ सीसी के साथ बैठा था और उसे डायनासोर के बारे में बता रहा था। तभी यहाँ याओ उसके लिए बहुत सारी खाने की चीजें लाता है और जैसे ही सीसी वू को देखती है उसके गले लग जाती है। इसके बाद गाओ और वू एक साथ फोटो भी क्लिक करवाते हैं जहां फोटोग्राफर उन्हें सीसी और याओ को थोड़ा करीब आने को कहते हैं। यहाँ दोनों को ही अजीब लग रहा था। जिसके बाद वू प्रैक्टिस के लिए आती है जहाँ सन बैठा ही था कि तभी वो नीचे गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। इसीलिए उसे जाना था तो वो वू से कहकर वहाँ का जो पर्दा था उसे बंद करके चला जाता है। अब जब पर्दा बंद था तो वहाँ याओ और गाओ आते हैं तो याओ गाओ से कहता है कि वो तोंग को पसंद करता है ना। वो जानता है वो को बुरा लगता है कि गाओ कहता है ऐसा कुछ नहीं है लेकिन कोई और है। जब वो उसके पास होती है उसे अच्छा लगता है पता नहीं क्यों, बस उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। जब वो ये सुनती है तो उसे भी अच्छा लगता है क्योंकि वो जानती थी वो उसकी ही बात कर रहा है। कि तभी गाओ कहता है बस अब वो जा रहा है। जिसके बाद हम जिंग वांग और तोंग को देखते हैं जहाँ सिंह कहती है कुछ अजीब होने वाला है। उसे ऐसा लगता है। रात को हम गाओ को इसके डैड के साथ डिनर करता हुआ देखते हैं जहाँ वो जा ही रहा था कि उसके डैड उससे कहते हैं कि वो अपने काम पर फोकस करे और उससे पूछते हैं कि वो ड्रामा क्लब में क्यों है, क्या वो उसे एक अच्छा डॉक्टर बना सकता है। डैड उसे टाइम लेकर सोचकर बताने को कहते हैं। नेक्स्ट डे हम गाओ को एक जगह देखते हैं जहाँ तभी वो भी आ जाती है। यहाँ गाओ मिट्टी से कुछ बना रहा था तो वो भी इसे ट्राई करती है तो गाओ उसके आगे एक कपड़ा ला देता है। जिसके बाद गाओ उसकी मिट्टी से बर्तन बनाने में भी उसकी मदद करता है और फिर से दोनों बहुत करीब आ गए थे। वहीं हम जिंग को देखते हैं जो सन को उसके फ्यूचर के बारे में बता रही थी। वहीं एक जगह गाओ और वो एक साथ बैठे थे जहाँ वो अब दोनों एक दूसरे की फीलिंग समझ पा रहे थे। तभी गाओ वो से पूछता है कि क्या वो ड्रामा क्लास में आने के बाद भी एक अच्छी सर्जन बन सकती है। वो कहती है उसने अभी इस बारे में सोचा नहीं लेकिन हर काम जरूरी होता है। वो कहती है आखिर उसने अचानक ये सवाल उससे क्यों पूछा। गाओ कहता है बस ऐसे ही। वहीं जिंग सन को रेस्टोरेंट में अलग अलग लड़कियाँ दिखा रही थी जिसमें से सन को कोई भी अच्छी नहीं लगती। दरअसल वो ऐसा उसकी किस्मत सही करने को कर रही थी। वहीं वांग जब जा रही थी तभी कोई उससे टकराने वाला था। वैन उसे बचा लेता है। वांग उसे शुक्रिया कहती है। तभी वैन उसे सैटरडे को उसके घर आने को कहता है। वांग कह देती है ठीक है। वहीं गाओ और वो एक साथ जा रहे थे कि तभी बातों ही बातों में वो कह देती है उसके डैड प्रोफेसर गाओ हैं। ये तो अच्छा है। जिससे गाओ को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो अपने डैड को पसंद नहीं करता था। इसलिए गाओ वहाँ से जल्दी चला जाता है। जिसके बाद हम याओ गाओ और वू को तोंग के साथ देखते हैं जहाँ याओ
कुछ ज्यादा प्यार की बातें कर रहा था, इसीलिए वो उससे चुप होने को कहती है। गाओ बाहर आ गया था तो वो उसके पास आती है। वहीं याओ तोंग के पास आ जाता है। वो यहाँ पर गाओ से कहती है कि प्रोफेसर गाओ हमेशा से उसकी इंस्पिरेशन रहे हैं। वो कहती है उसे मुसीबतों से भागना नहीं, उसका सामना करना है। गाओ कहता है कि क्या वो जो एग्जाम देने वाली है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कुछ कह नहीं पाती। गाओ वहाँ से चला जाता है। वहीं हम वांग को वैन के घर देखते हैं, जहाँ वो उसके पेरेंट्स के साथ डिनर कर रही थी। तभी वहाँ उसके पेरेंट्स वांग से फ्यूचर की बातें करने लगते हैं, जैसे वो कौन से डिपार्टमेंट में जाएगी और उसे क्या करना चाहिए। वैन वांग को वॉशरूम जाने को कहता है इशारों में और अपने पेरेंट्स से ऐसी वैसी बातें करने से मना करता है। वांग ये सब सुन रही थी। वहीं हम जिंग और सन को एक साथ देखते हैं, जो रात को यूनिवर्सिटी आते हैं कुछ ढूंढने के लिए, क्योंकि उनके एग्जाम आने वाले थे। दोनों अंदर आते भी हैं और उन्हें वो लॉकर मिल ही जाता है, लेकिन वो लॉक था। जिसके बाद हम वो और याओ को साथ देखते हैं, क्योंकि उसके गाँव से लड़ाई जो हो गई थी। यहाँ याओ उसे समझाता उससे पहले ही वो वहाँ से चली जाती है। वहीं हम सिंग और सन को देखते हैं, जिन्हें सी ने पकड़ लिया था। सी पूछती है आखिर वो करना क्या चाहते थे। जिंग कहती है वो बस जानना चाहते थे निमोनिया क्यों होता है। वहीं वांग वैन के घर से जा रही थी। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ जू सभी से एग्जाम के रूल्स के बारे में बात करते हैं। जिसके बाद वो सभी से पूछते हैं कि क्या गाँव को एग्जाम नहीं देना। फिर हम सभी को उनका काम करते हुए देखते हैं। वो सन से पूछती भी है कि गाँव कहाँ है, लेकिन इसे भी नहीं पता था। वहीं तोंग अब तक याओ से अच्छे से बात नहीं कर रही थी, लेकिन अब वो उससे अच्छे से बात करती है। वो अपना एग्जाम छोड़कर गाँव को ढूंढने चली जाती है, क्योंकि उसे उसकी फिक्र हो रही थी। बहुत ढूंढने पर वो उसे थिएटर में मिल ही जाता है। वो उससे गुस्से से पूछती है कि वो एग्जाम देने क्यों नहीं आया। गाँव कहता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं उसके पास ये अधिकार है। वो गुस्से से कहती है कि वो डरपोक है, उसने तो ये भी नहीं पूछा उसका एग्जाम कैसा गया। गुस्सा करके वो वहाँ से चली जाती है। तभी गाँव को कॉल आता है कि सीसी की मॉम ठीक नहीं है, इसीलिए वो उन्हें देखने जाने लगता है। वो उससे पूछती है कि सीसी की मॉम को क्या हुआ। हॉस्पिटल आने पर उन्हें डॉक्टर से पता चलता है कि सीसी की मॉम का कैंसर बढ़ चुका है। गाँव कहता है कीमोथेरेपी से वो ठीक नहीं होंगी। डॉक्टर कहता है उसके पास अब कोई इलाज नहीं है। मतलब यह था कि अब सीसी अकेली हो जाएगी, जिससे गाँव, डॉक्टर और वो बहुत दुखी थे। इसके बाद वो गाँव से कहती है वो कितनी भी कोशिश करे समय को नहीं रोक सकते। वो कहती है कि वो डॉक्टर बनकर भी अगर किसी को ना बचा पाए तो उनका डॉक्टर बनने का क्या फायदा है। तभी सीसी उनके पास आ जाती है। सीसी खुश होकर कहती है उसकी मॉम को छुट्टी मिलने वाली है, अब वो घर जाएंगे। लेकिन गाँव और वो तो दुखी थे। गाँव और वो उसकी मॉम के पास आते हैं और कहते हैं वो हॉस्पिटल से क्यों जा रही है। सीसी की मॉम कहती है सीसी हॉस्पिटल में रहकर परेशान हो गई है, पूरा दिन यहाँ मरीज और डॉक्टर को देखती है। अब वो उसे घर ले जाना चाहती है, क्योंकि वो जानती है वो मरने वाली है। इसीलिए वो सीसी के साथ अच्छा टाइम बिताना चाहती है। वापस आते वक्त वो गाँव से कहती है कि उसने गुस्सा करा उसके लिए वो माफ कर दे। सभी दोस्त को पता चलता है कि सीसी की मॉम को हॉस्पिटल से छुट्टी दी जा रही है। उन्हें गुस्सा आता है। गाँव सभी को बताता है कि डॉक्टर के पास इसके आगे का कोई इलाज नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद तोंग और याओ ड्रामा क्लास की सीनियर से कहते हैं उन्हें छुट्टी चाहिए, उन्हें काम है। अब इससे उनका ड्रामा खराब हो सकता था, इसीलिए यहाँ पर जो बुरी लड़की थी वो कहती है वो इस बार उनकी जगह पर रोल कर सकती है, क्योंकि जब वो सीसी की मदद कर सकते हैं तो वो भी उसकी लाइंस याद कर सकती है। वहीं वो सीसी की मॉम के पास आई थी। वो उनसे बात करती है, उनकी मदद करती है। वो उनसे कहती है कि उसे उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सीसी की मॉम कहती है कि उनकी बस यही विश है कि सीसी की सारी विश पूरी हो। वहीं सी सन और जिंग के लिए कुछ लाई थी। सन उसे शुक्रिया कहता है। वो थोड़ा सा इमोशनल था उसे देखकर। बाहर आने पर जिंग सन से कहती है कि उसे अब भी अगर सी से कुछ कहना है तो वो कह सकता है। वहीं वांग और वैन एक साथ थे, तो वैन तो बस वांग को ही देखे जा रहा था। जिसके बाद वो याओ और तोंग को कुछ काम देती है। रात को गाओ अपना कुछ सामान पैक कर रहा था, तो उसके डैड पूछते हैं कि क्या वो कहीं दूर जा रहा है। गाओ कहता है कि वो उन्हें बताना जरूरी नहीं समझता, जिससे उसके डैड उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। गाओ कहता है वो उन्हें बाद में बता देगा। डैड कहते हैं वो उसका ध्यान रखे रोड पर जाते वक्त, और चले जाते हैं। दरअसल सभी सीसी को घुमाने लेकर जा रहे थे। जिसके बाद सभी निकल जाते हैं। जिसके बाद सभी एक जगह पहुंचकर साथ में बहुत मजे करते हैं। इसके बाद हम वांग और वैन को साथ देखते हैं, जहाँ वांग कहती है कि क्या उसे डॉक्टर बनना चाहिए। वैन कहता है कि जरूरी ये है कि वो खुश है या नहीं, जो काम वो कर रही है उसमें। सन और जिंग पतंग उड़ाते हुए एक दूसरे से लड़ रहे थे और जिंग की पतंग गलती से कट जाती है। वो उससे बात नहीं करती। सन माफी मांगता है। फिर सभी बहुत मजे करते हैं। सभी एक जगह साथ बहुत खुश थे। रात को सभी एक जगह पर रुक कर डिनर करते हैं। खाना खाते वक्त फिर से सन और जिंग लड़ने लग जाते हैं। तोंग अपनी मॉम से बात करने को बाहर जाती है। उसके पीछे याओ भी बाहर आ जाता है। जिसके बाद दोनों साथ बैठकर नूडल्स खाते हैं। तोंग स्माइल करती है।
नेक्स्ट डे सभी वापस जाने के लिए निकल रहे थे। रास्ते में सभी सो जाते हैं और याओ गाड़ी को गलत रास्ते पर ले जाता है। दरअसल उनका पेट्रोल भी खत्म हो गया था, जिसके बाद वो सभी वहीं पर रुकते हैं। सन और गाओ एक आदमी से पूछते हैं कि कहीं गैस स्टेशन है। वो आदमी कहता है कि वो पहाड़ पर जाएं और 20 मील आगे जाएंगे तो उन्हें एक स्टेशन मिल जाएगा। वहीं लकड़ियाँ इकट्ठा करते समय तो उनके पैर में चोट लग जाती है, इसलिए याओ उसे सहारा देकर आराम से अपने साथ लाता है। वहीं सन और गाओ को एक गाड़ी दिखती है तो वो उस गाड़ी का ऑयल निकाल लेती है, लेकिन इस दौरान दोनों के ऊपर ऑयल गिरने लगता है तो सभी को अजीब लगता है। इस वजह से दोनों को रात को नहाना पड़ता है। रात को सभी मिलकर सीसी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जिसके बाद उसकी मॉम उसे नेक्स्ट डे कुछ बर्थडे के गिफ्ट्स भी दे देती है। सीसी की मॉम तो रोने लगती है। रात को जिंग सन को उठाती है और जंगल में ले जाती है क्योंकि उसे फ्रेश होना था, लेकिन सन को तो वहाँ डर लगने लगता है। तभी जिंग को देखकर वो डर जाता है। इस दौरान सन के हाथ में चोट लग जाती है। जिंग को अच्छा नहीं लगता। वहीं गाओ और वो आग के पास बैठे थे कि तभी उनके पास सीसी की मॉम भी आ जाती है। नेक्स्ट डे सभी उस जगह को बाय कहकर वहाँ से चले जाते हैं। रात में ट्रैफिक पुलिस उन्हें रोक कर कहती है 9 लोग ही इस गाड़ी में बैठ सकते हैं, उन्होंने 10 क्यों बैठाए हैं, जिसकी वजह से उनका चालान कट जाता है। इसके बाद सभी किंडरगार्टन स्कूल जाते हैं जहाँ सीसी पढ़ा करती थी। यहाँ पर कुछ गेम्स होते हैं जिसमें गाओ और वो सीसी के साथ गेम में खेलते हैं। इसके बाद गाओ अकेले में वो को एक गिफ्ट देता है और कहता है वो कुछ महीने पहले उसके लिए लाया था पर दे नहीं पाया था। साथ उसे वो उसकी दिल की धड़कनें भी सुनाता है। यहाँ दोनों अपनी पास्ट की अच्छी यादों में खो जाते हैं। जब दोनों एक दूसरे को देख रहे थे तब सभी लोग उन्हें देख रहे थे। जब सीसी वहाँ से अपनी मॉम के साथ जा रही थी तब वो बहुत ज्यादा रोने लगी थी। सभी उसे चुप होने को कहते हैं, लेकिन सभी यहाँ इमोशनल हो गए थे। इसके बाद सभी गाड़ी से जा रहे थे तो गाँव के डैड उसे कॉल करते हैं। गाड़ी से उतरने पर वो अपने डैड से पहली बार थोड़ा अच्छे से बात करता है। जिसके बाद वैन के पास प्रोफेसर जू का कॉल आता है, जहाँ हम बहुत सारे डॉक्टर्स को देख पाते हैं जो शपथ ले रहे थे कि वो हमेशा ईमानदारी से काम करेंगे। जिसके साथ ही हम सभी दोस्तों को भी यही करते हुए देखते हैं। जैसे वो बोल रहे थे वो बहुत मेहनत करेंगे, कभी हार नहीं मानेंगे। इसके साथ ही हमें पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जब से सभी मिले थे। इसके बाद सभी बहुत तेज चिल्लाते हैं। सभी एक साथ बहुत खुश थे। इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।